ए क्रॉस बी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है ये 12th के इनिशियल चैप्टर रिलेशन के अंतर्गत आता है, और उसी पे बेसिस पे क्वेश्चन रहता है ए क्रॉस बी निकालने के लिए, और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं ये आपको निकालना है। तो कैसे निकाले, सबसे पहले देखिए आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आपको ये जो ए क्रॉस बी इसको सेट के रूप में लिखा था, सेट के रूप में लिखने से हम लोग क्या इसे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और देखिए ए से बी की तरफ जाना क्योंकि ए क्रॉस बी कर रहा है, तो यहाँ देखिए 1 से और ए से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर पेयर का मतलब 1 से ए, 1 ए, ये एक ऑर्डर पेयर हुआ। उसके बाद अब 1 से और बी को करना है, तो इसको भी ऑर्डर 1 और बी, ऐसे ही सिमिलर 2 से ए करना है बच्चों, 2 से ए करना है, उसके बाद 2 से बी करना है, 2 से बी करना है, ये ऐसे सिमिलर 3 से ए हुआ, और 3 से बी हुआ, 3 से बी, तो ये आपको इतना ही खत्म होगा। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट में बंद गए क्योंकि ये सेट होता है, इतना खत्म हुआ, ये पहला हुआ। और दूसरा का नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कितने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों क्या किया जाता है कि देखिए इसमें ए क्रॉस बी है, आपको ये निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ सेट ऑफ ए कितना है, कि सेट ऑफ ए का कितना नंबर है क्रॉस नंबर ऑफ सेट बी में कितने एलिमेंट है वो वाला, इसमें कितना है बच्चों 3 है, और इसमें कितना है 2, यानी 3 इंटू 2 यानी आपको 6 आंसर हुआ। डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे, और ये क्लास 12th में आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डोमेन रेंज होता क्या है। देखिए डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। देखिए आपको ये एक ऑर्डर पेयर ए और बी के रूप में ऐसे लिखा होगा, और इसका जो पहला जो एलिमेंट होता है ना बच्चों, वही क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। क्या बच्चों, ये डोमेन कहलाता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो इसे हम रेंज कहते हैं। क्या बच्चों, ये रेंज, तो ये कहाँ रहता है और कहाँ से आता है निकालते हैं। इस पे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं रहेगा ना, क्वेश्चन इस फॉर्मेट रहेगा। एक रिलेशन आपको दिया, रिलेशन क्या होता है, एक सेट के अंतर्गत आपको, एक सेट के अंतर्गत ऐसे सेट रहेगा, उसके बीच में ऑर्डर पेयर के रूप में आपको लिखा रहेगा। जैसे आपको यहाँ पर ए और बी यहाँ दिया है, और यहाँ सी और डी दिया है, और यहाँ ई और एफ दिया है, ऐसे 3 आपको ऑर्डर पेयर दिया। इसमें बोल देगा, इसमें आप निकालिए कि डोमेन निकालिए। क्या बच्चों, डोमेन निकालिए। तो डोमेन में क्या बताऊं कि ये जिसका ये पहला एलिमेंट, देखिए इसमें पहला ऑर्डर पेयर में क्या पहला एलिमेंट ए है, इसमें सी है, और इसमें क्या है ई है, तो ये डोमेन आ जाएगा। तो ये डोमेन आएगा, लेकिन इस डोमेन को हम लोग एक सेट के अंतर्गत लिखते हैं। तो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लास्ट होता है टर्मिनल पे, और सेट में क्या है, एक कॉमा के इधर आता है, इसमें ए सी और ई हुआ, इसमें ए सी और ई हुआ। वैसे ही अब आपसे पूछूंगा बच्चों कि रेंज बताइए, तो रेंज भी क्या होता है, रेंज को भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेट के अंदर लिखते हैं। और रेंज में क्या बताओ, इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है वही रेंज होता है। यानी यहाँ रेंज लिखेंगे बच्चों, रेंज इक्वल टू, इसको सेट के अंदर लिख देंगे, और इसमें बी डी और एफ हो जाएगा। इसमें बच्चों बी डी और एफ हो गया, यही हम लोग का डोमेन रेंज हुआ। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये क्लास 12 का मैथ है, और ये रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानना है। और देखिए हम लोग अच्छे से जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं ये टाइप। देखिए पहला में हम लोग में टाइप चालू करेंगे कि एक बॉयड रिलेशन होता है बच्चों, क्या बॉयड रिलेशन, ये पहला हुआ। और दूसरा में यूनिवर्सल, क्या बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा आपको बाबू आइडेंटिटी रिलेशन, इतना हुआ। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपको बाबू सिमेट्रिक रिलेशन। 5 नंबर पे आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हुआ। और छठे नंबर पे आपको आ जाएगा आपको ट्रांजिटिव, क्या बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन, इतना हुआ। और 7 नंबर पे आ जाएगा बच्चों आपको इक्विवेलेंस, क्या बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये सिमेट्रिक हुआ। आपको आइडेंटिटी, ये तीनों इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको रिलेशंस में जाना कि इतने प्रकार के इसके टाइप होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानेंगे, ये क्लास 12th में होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें एक सेट दिया रहता है। क्या बाबू, इसमें एक सेट 1 2 3 ऐसे दिया आपको, इसमें 3 एलिमेंट, और इसी में एक रिलेशन बनाने के लिए कह रहा है। और रिलेशन ऐसा बनना चाहिए कि वही पॉइंट, यानी इसी ए कॉमा ए, इसमें देख रहे हैं ए कॉमा ए, और ए क्या है बच्चों, आपको ए बिलोंगिंग टू कैपिटल है, ये वाला है। इसका मतलब जब भी आपको एलिमेंट होना चाहिए, मैंने सेम
सेम होना चाहिए। इसमें क्या है बच्चों, इसका जब भी हम लोग रिलेशन बनाए इसमें 1,1 ही होना चाहिए। इसमें क्या 1,1 और इसमें 2,2 और इसमें 3,3, यानी इट सेल्फ का क्या, इट सेल्फ ओनली इट सेल्फ। देखिए इसमें 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, जितना है उतना ही आपको करना, इससे ज्यादा ना इससे कम करना। जो एलिमेंट है उसको 1,1 के रूप में आपको लिखना। अगर ये अगर फॉलो करता है तो आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर ये फॉलो नहीं करता है और कोई दूसरा एलिमेंट अगर जुड़ जाता है, ऑर्डर पे जुड़ जाता है, तो वो क्या कहला, आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या था, रिफ्लेक्सिव भी वही होता है, इसमें वो आइडेंटिटी ही वाला आता है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। इसमें ऐड नहीं होता लेकिन इसमें ऐड होता है। कैसे, देखिए इसमें लेकिन भी इटसेल्फ होना चाहिए। देखिए इसमें 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3, इतना तो होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जैसे 1,2 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 2,3 होगा। देखिए ये वाला ऐड हो जाएगा कि नहीं, 1,1, 2 और 2,3 ये वाला ऐड हो, लेकिन ये वाला फिक्स है। आपको ये जो एलिमेंट है ये वाला फिक्स है और ये वाला एडेड है। जब इसके बाद, जब इटसेल्फ के बाद और अधिक ऐड रहे तो उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं। यही इसमें आपको सभी आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकते। आपके सामने यही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानेंगे। अगर यहाँ इफ लगा दे, क्या बच्चों इफ लगा दे कि अगर a, b ये बिलोंगिंग टू r कर रहा है ना, और वही a, b, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है b, a, इसका उल्टा। क्या बच्चों, यहाँ b, a ये जो रहेगा और ये बिलोंगिंग टू r रहेगा, यानी a, b और यहाँ b, a ऑर्डर पे आपको ऐसा दिखे तो एक दूसरे के क्या सिमेट्रिक कहलाता है। क्या बच्चों, सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं दूसरा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ आपको c, d दिया और बिलोंगिंग टू आर, तो जब सिमेट्रिक होना चाहिए तो सिमेट्रिक ले इसके लिए सी, डी है, इसका डी, सी होना चाहिए। क्या बच्चों, डी, सी बिलोंगिंग टू आर, एक दूसरे का सिमेट्रिक अलग। और एक अगला चीज भी होता है, एक इटसेल्फ भी होता है, ए, क्या बच्चों, ए बिलोंगिंग टू आर, माने सेम है, इसका भी जो भी होगा रिलेशन एक खुद एक दूसरे का हो जाएगा, यानी ए भी कहलाएगा बिलोंगिंग टू आर। जबकि ये दोनों एक ही हैं और एक ही ऐसा सेम आप एलिमेंट आपको दिखे ऑर्डर करके, तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक अलग। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देखूं, देखिए आर, यहाँ आपको यहाँ 1,2 यहाँ दिया और यहाँ 4,5 दिया और यहाँ 5,5 यहाँ दिया, 5,6,6 दिया, आपको यहाँ पर 6,6 दिया है। और इसके देने के बाद और यहाँ पर आपको दिया है इसमें कि 2,1 दिया है और यहाँ क्या दिया कि 5,4 दिया है और इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका देखिए कि हम चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है, तो देखिए 1,2 दिया तो यहाँ 2,1 दिया है कि नहीं दिया, तो देखिए कि ये सिमेट्रिक दूसरे को हो जा रहा है। ये 4,5 है तो यहाँ 5,4 भी दिया है और यहाँ देखिए 6,6 है, तो एक दूसरे का 6,6 एक दूसरे का है भी क्या, तो एक दूसरे का ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जानेगा और ये क्लास 12 का मैथ है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन एक्चुअली होता क्या। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ क्या है कि अगर इफ, यहाँ इफ लग जाए है ना, और यहाँ देखिए आपको a, b दे बिलोंगिंग टू r। देखिए अब इसके बाद में क्या है, तो a, b लिखा हुआ, तो यहाँ जो इसका लास्ट है, इसका फर्स्ट यानी b, c, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये बिलोंगिंग टू r ऐसे कर दे रहा हूँ। तो ये जब ऐसा हो, इसका जब लास्ट है इसका फर्स्ट हो, तो एक और ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें a, c, क्या बच्चों, a, c अगर ये रहे, a, c यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट अगर रहे तो एक दूसरे का ये क्या कहला, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। क्या बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन कहला जाएगा। तो आपको याद रखना कि a, b है, b, c है, यानी इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका जो इसका पहला और इसका लास्ट, तो ये होना चाहिए। अगर तीनों बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और एक एक्स्ट्रा होता है कि अगर a, मैंने एक सेल्फ दिया बच्चों, क्या है बच्चों, एक सेल्फ दिया है, a, दिया है, तो ये खुद एक दूसरे का ट्रांजिटिव है। कैसे, अगर a, है, इसका भी, इसका लास्ट, इसका पहला, इसका लास्ट तो इसका पहला, तो ये a और इसका भी a, यानी एक दूसरे का सब है, आपको ट्रांजिटिव है, ये आपको इटसेल्फ होना चाहिए। आपको a, दिया है तो मानिए कि वो ट्रांजिटिव है। आपको ये बात, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, अगर r, यहाँ पर दे 1,2 यहाँ पर दिया और यहाँ क्या है बच्चों कि यहाँ 2,3 दिया है, और देखिए इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, यानी आपको 1,3 यहाँ रहे, 1,3 रहे, और यहाँ पर अगर मैं 3,3 कह दूँ तो 3,3, तो ये देखिए ये आपको ये इटसेल्फ तो हो गया, ये तीनों का 3 है, तो ये एक दूसरे का क्या ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ये देखिए 1,2 है तो 2,3 है, तो इसलिए 1,3 आपको दिया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ये बहुत इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये क्लास 12 का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या। देखिए अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव आपको दे दिया गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन ये हुआ, और उसके बाद आपको सिमेट्रिक रिलेशन आपको दिया, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिया। अगर ये तीनों एक साथ
और किसी रिलेशन को ये डिनोटेट करते हैं, ये अगर लागू होते हैं एक साथ, ट्रांजिटिव भी करते हैं, सिमेट्री भी करते हैं और रिफ्लेक्सिव भी करते हैं, तो एक ये तीनों कंबाइन अगर मिल रहा है तो उसी को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये देखिए एक नाम से ही लग रहा है, यूनिक नाम लग रहा है इक्विवेलेंस का मतलब है ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव। अगर एक साथ ये तीनों कर रहे हैं तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, इक्विवेलेंस कहलाएगा। तो यही इक्विवेलेंस का है प्रॉपर्टीज। और आपको यहाँ पर आपको नोट में आपको लिख दूं कि अगर एक फाइव अगर कोई यदि है एलिमेंट, अगर फाइव आपको सेट में दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपको सिमेट्रिक है। क्या बच्चों? सिमेट्रिक आपको ध्यान रखना, सिमेट्रिक रिलेशन है। उसके बाद आपको ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन, ये क्या नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी जो फाइव है वो क्या सिमेट्रिक हो सकता है, ट्रांजिटिव, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। और इसके साथ जब ये तीनों लागू ही नहीं कर रहा है तो इक्विवेलेंस होगा कहाँ, इसलिए इसका फाइव क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आपको याद रखना है, बहुत